हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला मंथ जून 2025 कैसा रहेगा आपकी लाइफ में। जून की एनर्जीज आपके लिए कैसी रहेंगी। ध्यान रखना है कि इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग को जो है जून 2025 तक आप देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा जून 2025 तुला राशि। तुला राशि आपको इस रीडिंग से कनेक्ट होना है विथ 111। ओके, इस मंथ की आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी विश है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने जॉब के रिगार्डिंग कुछ, करियर के रिगार्डिंग कुछ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा है। तो आपको यहाँ पर जो है इस मंथ में बहुत सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आप कह सकते हो मिलेंगी। एंड आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, आपका सोशल जो नेटवर्किंग होती है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपको काम करियर में आपको अपने जो होता है ना कि डीलिंग्स जब हम करते हैं तो उसमें नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर है कि उन चीज़ों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस मंथ में। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली रिश्ते आएंगे आपके लिए, और कोई एक रिश्ता होगा जो फिक्स भी हो जाएगा, जिसके साथ आपको लगेगा कि हाँ ये इंसान के साथ जीवन बिताना सही रहेगा। तो मैरिज फिक्स हो सकती है आपकी, बट ऑप्शंस होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही रिश्ता आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुला राशि मुझे बहुत सारी क्लैरिटी भी आती हुई नज़र आ रही है। जैसे देखो ये सारे डोर्स जब ओपन हो गए हैं तो इस पूरे रूम में लाइट हो गई है ना। जैसे कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी, अपने स्पाउस को लेकर, पार्टनर को लेकर, करियर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने पर्पस को लेकर। ठीक है, ये इस मंथ में मुझे नज़र आ रहा है कि आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जो डोर्स है ना, ये मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई तो है जो अपने रूम का वेंटिलेशन वगैरह थोड़ा सा करवाना चाह रहा है, कि जैसे कोई विंडो हो रूम में। ठीक है ना, और अभी तक थी नहीं, तो आप चाहोगे कि आपके रूम में विंडो हो, या एग्जॉस्ट फैंस वगैरह इस तरीके का कुछ चाह रहे हो आप, और हो सकता है इस मंथ में आप उसको करवाओ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा होता है कि हमें अपने रूम का मेकओवर करना है, तो हमें अपना जो रूम में जो हमारा डोर है वो भी बड़ा कई बार लग्जरी चाहिए होता है किसी को, कि अरे यार डोर को भी, मतलब जब डोर क्लोज हो ना तो ऐसा लगे कि हाँ कुछ लग्जूरियस है। तो ऐसा हो सकता है आप डोर चेंज करवाओ, या विंडो के जो डोर्स होते हैं वो चेंज करवाओ। आप इस तरीके का कुछ लग्जूरियस आप अपने घर में करवा रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ना नंबर 6 की एनर्जी आ रही है, ये वीनस को बताती है। और जो वीनस के साथ जब लग्जरी, जब मतलब वीनस के साथ जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं लग्जरी की बात आती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लग्जूरियस आप करवा सकते हो घर में अपने। ओके, जैसे पहले अब हमारे मम्मी पापा होते थे वो नॉर्मल घर में रहते थे, आजकल का जो टाइम आ गया, जनरेशन आ गया, उनको एस्थेटिक चाहिए चीज़ें, तो हो सकता है कुछ ऐसा एस्थेटिक सा आप करवाएं अपने घर में। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज तुला राशि। कैंसर साइन, रूलर मून, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में आपका ट्रैवल हो सकता है। आप ट्रैवल कर रहे हैं इस मंथ में, और आपके इमोशंस बहुत ट्रैवल कर रहे हैं इस मंथ में। इमोशंस ट्रैवल मतलब कि एक बार अच्छा मूड है, और एक बार हो सकता है किसी पे गुस्सा आ जाए, एक बार थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाए, एक बार बहुत हंसना आ रहा है, थोड़ी देर में फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ी देर मुझे सॉलिट्यूड की एनर्जी में जाना, मुझे किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं करनी, ऐसी भी हो सकती है एनर्जी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें तो मून की एनर्जी है। मून ना क्रिएटिविटी की बहुत बात करता है, तो बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे आप इस मंथ में। अपनी क्रिएटिव एनर्जी की वजह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप, जैसे होता है ना कि
नया नया मतलब रेसिपीज ट्राई करना अपने किचन में कि ये बनाना है वो बनाना है, इस तरीके का फूड, मतलब फूड या तो बहुत फूडी हो जाओगे या बहुत ज़्यादा कुकिंग में ध्यान चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। ओके, एक जो व्यवहार जो रहेगा आपका लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नर्चरिंग रहने वाला है। लोगों का आपके साथ, आपका लोगों के साथ बहुत नर्चरिंग एनर्जीज रहेंगी। ओके, बहुत जेंटल एनर्जीज रहने वाली हैं अपने अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप माहौल के साथ मतलब मिक्स होने वाले बनोगे। ये नहीं कि सब पार्टी कर रहे हैं और आप बैठ के अपना एक तरफ मूवी देख रहे हो, नहीं, सब पार्टी कर रहे हैं तो सबके साथ पार्टी करनी है। अगर हाँ ये पता है कि भाई कल एग्ज़ाम है तो फिर पढ़ना है, फिर ये नहीं कि नहीं जी उनके साथ बैठ के पार्टी करनी है, तब वो वाला मतलब जिस जो उस समय की रिक्वायरमेंट है आप उसके साथ अडेप्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हो। दूसरा मुझे मून से ना यहाँ पर मदर का भी, मदर का और होम का तो मैं बता ही चुकी हूँ कि आप कुछ होम में करवा रहे हो। मदर का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मम्मा के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, और अगर अच्छा नहीं है तो अपना बॉन्ड अपनी मदर के साथ अच्छा करना है आपको, ठीक है, इस मंथ में। ओके, उनकी थोड़ी सी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, कॉशियस रहना है। ओके, कैंसर जो है ना वो वाटर साइन है, वाटर एलिमेंट है, तो मैं यहाँ कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इमोशंस में मत चले जाना, क्योंकि देखो मून भी इमोशंस की बात कर रहा है, फिर कैंसर साइन भी इमोशंस की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा बैलेंस में रहना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ समय पर मतलब बहुत इमोशनल हो जाओ आप, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। वाटर, समझे कि इमोशंस में बह के ये ना हो कि आपका फोकस आपको पढ़ाई पे लगाना है, आपका फोकस आपको अपने करियर पे लगाना है, और आपका सारा ध्यान जो है इमोशंस में बह के पार्टी में बैठने के लिए है, या इमोशंस में बह गए तो यूट्यूब देखते ही चले गए, स्क्रॉल करते ही चले गए फ़ोन को, है ना, वो मत करना, स्क्रीन को स्क्रॉल मत करते चले जाना, इमोशंस में मत बहना। ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि दोनों साइन में वाटर एनर्जी आ रही है। देन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में भी बहुत रहोगे, नाउ मूवमेंट में बहुत रहोगे। नाउ मूवमेंट में रहने का मतलब कि कल क्या होगा, कल किसने देखा, उस वाले सिनारियो में रहोगे। अब कल जो होगा होगा, मैं आज जी रहा हूँ, मैं आज जी रही हूँ, इस तरीके के भी आप बनोगे। तो बस उसमें बस ये कई बार ऐसा होता है ना कि हम आज का सोच के ना कल का बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखते, तो वैसे मत होना, ऐसा आप कर रहे हो, अच्छी बात है। हर कोई जो हीलर होगा, हर कोई जो अकल्ट में होगा ना, वो कहेगा आज में जियो, आज में जीना चाहिए। बट मैं कहती हूँ 10% हमें फ्यूचर का भी सोच के चलना चाहिए। 10%, 90% आप आज में रहो, 10% अपने फ्यूचर को भी दो। अगर हम आज नहीं पढ़ेंगे तो हमारे फ्यूचर में हमारे को कुछ नहीं मिलने वाला। आप 10% तो अपना सोच के चलो ना कि आज पढ़ना है तो कल जाके कुछ फ्यूचर बनेगा, है ना। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 50% कल का सोचो और 50% आज का सोचो, नहीं, आप 90% आज जियो, बट 10% आप फ्यूचर का जरूर सोचो, ठीक है। ये मेरा मानना है। बाकी आप बहुत समझदार हैं तुला राशि, ठीक है। हो सकता है इस मंथ में आपको पानी के साथ थोड़ा ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट रहे, जैसे ऐसी जगह जाना है जहाँ पानी हो, ऐसी जगह वेकेशन जाना है जहाँ पानी हो, या फिर पानी पीने का बहुत ज़्यादा रहेगा कि इनटेक ज़्यादा करना है। आप हो सकता है कोई ऐसी ऐप जो है इंस्टॉल कर लो जो बार बार अलार्म बजा रही है, भाई पानी पी लो पानी पी लो, तो वो हो सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। चलो और देखते हैं। बट कुछ चीज़ों के लिए आप रिलैक्स हो, क्योंकि आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो, सरेंडर मोड पर हो आप। ओके, जो चीज़ें कंट्रोल में है वो तो कंट्रोल कर ही लोगे, पर जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है फिर उसमें तो कुछ नहीं कर सकता ना, कोई भी इंसान हो चाहे, ठीक है। तुला राशि, जून 2025। फियर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है फियर कार्ड से कि आप ऊपर से लोगों को बहुत शो कर रहे हो कि यू आर फाइन, बट इनर कुछ ना कुछ चल रहा है जिसको आपको रिलीज करने की बहुत ज़रूरत है तुला राशि, बहुत ज़रूरत। ये जो सरेंडर मोड आया ना इसलिए आया, रिलीज इट, निकाल दो अपने मन से ये जो डाउट्स हैं, ये जो फियर्स हैं अपने लिए, निकालो उन्हें। कोई परफेक्ट नहीं है। आप देखो यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, देख रहे हो, स्क्वायर है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि हमें इस सोसाइटी के इस स्क्वायर में फिट होना है, नहीं,
किसी को 50 साल तक जो है गाड़ी नहीं मिलती है और किसी को 15 साल में गाड़ी मिल जाती है। तो कोई ये थोड़ी का मतलब कि हमने 50 साल वाले ने कुछ कम मेहनत करी है, 15 साल वाले ने ज़्यादा मेहनत कर ली। कुछ जिसने जो जो कर्म कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको सब कुछ मिलता है, और आज जो हम कर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मिलता है। तो सबका रिटर्न है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। आपने कम मेहनत नहीं करी है या किसी और ने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर ली है, तो अपने डाउट्स हटा दो अपने ऊपर से, फियर्स हटा दो अपने ऊपर से, और आपको रिलीज करने हैं ये फियर्स, ठीक है। ये जितने भी दरवाजे खुल रहे हैं इसमें से फियर्स को बाहर निकाल दो। तुला राशि, डरो मत, ठीक है। किसी भी तरीके का अगर डाउट है, डर है, सब इम्परफेक्ट है, सब, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परफेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, ओके। अपना कर्म करते चले जाओ, डरो नहीं, और ये डाउट मत करो कि आप कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कार्ड कितनी दूर जाके गिरा, एक कार्ड गिर गया, जस्ट अ सेकेंड। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। मैंने क्या कहा अभी आपको कि डरो नहीं, आप कंसिस्टेंट रहो। परफेक्शन की या बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल की कोई ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि, अब मैं अपना ही बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर रीडिंग को मैं 15 मिनट का बनाऊँ। कोई रीडिंग होती है 20 मिनट की बन जाती है, और कोई रीडिंग होती है जो 12 मिनट पे ख़त्म हो जाती है ना। ज़रूरी तो नहीं है मैं सारी रीडिंग 12 मिनट की बनाती हूँ, सारी ही 20 मिनट की बनाती हूँ, पर मेरा काम है कि मुझे आप तक आपकी अपडेट्स पहुँचानी है ना, वो मैं करती हूँ ना। चाहे मैं शॉर्ट में कर दूँ उसको, चाहे मैं लॉन्ग में कर दूँ उसको, मैं अपनी तरफ से अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ ना, कंसिस्टेंट हूँ ना, बस। चाहे आप मेरे को दीदी बोलते हो, चाहे मैम बोलते हो, चाहे बहन बोलते हो, आप एक तरह से, मैं आपको ये गाइड कर रही हूँ कि आप अपनी तरफ से कंसिस्टेंट रहना इस पूरे मंथ में, बस। काम आपके बनते चले जाएंगे, ओके। क्योंकि आपको यहाँ पर ना एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है, और साथ में वाटर मिल रहा है। वाटर जिस भी जगह चलता चला जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, आपको भी कोई नहीं रोक सकता। आपने कर्म किया, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। चलो, पर्सन ऑन योर माइंड देख लेते हैं, उनका और आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा इस मंथ में। तुला राशि, तुला राशि रिलेशनशिप वाइज जून 2025 कैसा रहेगा। बहुत अच्छे, मतलब अपने एजुकेशन में अगर आप अपने जो है एफर्ट्स लगाओगे वहाँ रिजल्ट मिलेगा, रिश्तों में एफर्ट्स लगाओगे वहाँ रिजल्ट मिलेगा, ओके। करियर हो गया आपका, फाइनेंस, जहाँ आप एफर्ट लगाओगे या जहाँ आपने पास्ट में भी कोई एफर्ट्स लगाए तो रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तुला राशि रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है जून 2025। देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कि आप पकड़ के बैठे हो, आप चीज़ों को पकड़ के बैठे हो, आप कभी भी रिलीज़ कर सकते हो, बट आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि इस इंसान को अगर मैंने छोड़ दिया, या इस इंसान ने अगर आपको छोड़ दिया तो क्या होगा। आप ये डर लेकर बैठे हुए हो। देखो, फियर कार्ड के ऊपर ही आया वो कार्ड, और जहां पर आपने इसको सरेंडर कर दिया ना, वहां पर आपके लिए दुनिया है। देखो सामने, कहते हैं ना दुनिया मुट्ठी में, ठीक है। आपको उस चीज को पीछे छोड़ना है, आप उसको लेकर चलते ही चले जा रहे हो, चलते सालों साल आप उसको लेकर चलते चले जा रहे हो, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि सारी जिम्मेदारी आपने उठा रखी है। मैं आपको यहाँ बोलूंगी कि रिलीज इट, ठीक है। इस जिम्मेदारी को थोड़ा सा रिलीज कर दो, किसी और को उसकी जिम्मेदारी उठाने दो, ठीक है। अभी भी देखो, आप जैसे 9 ऑफ वॉन्ड्स ये है ना कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर चुके हो। मैं आपको बोलूंगी कि गिव अप मत करना, रिलीज कर देना, सरेंडर कर देना, गिव अप मत करना। गिव अप करना होता है छोड़ दिया सब कुछ, ऐसे फेंक दिया सारा कुछ, नहीं। आप अपनी तरफ से जो एफर्ट्स कर रहे हो वो लगातार करते चले जाओ। आपको सामने वाले को बहुत चेज नहीं करना है, अपने अंदर चीजें चेंज करो, सामने वाले को चेज मत करो, बस, ठीक है। रिश्तों में ऐसा हो सकता है जिम्मेदारियां सारी आपके ऊपर आए, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगी कि बस अपने अंदर थोड़ी सी बाउंड्रीज क्रिएट कर लो, तो हार मत मानना बस इसमें, ओके। करियर आपका कैसा रहेगा तुला राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत रेस्टलेस रहने वाले हो, बहुत एक्टिव रहोगे, बहुत एक्टिव रहोगे, और
जब इंसान एक्टिव होता है ना तो वो रेस्टलेस हो जाता है, उसको रेस्ट की मतलब उसको पता ही नहीं है कि रेस्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक साथ लेकर चल रहे हो, क्योंकि मैंने कहा है अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और आप देखो तीन तीन चीज़ों में सामान बन रहा है। और मैंने कुकिंग की भी बात करी थी, हो सकता है कुकिंग के लिए कुछ काम शुरू करना चाह रहे हो, क्योंकि कैंसर भी यहाँ पर ये बताता है, कैंसर साइन, कि आप कुछ फूड रिलेटेड काम शुरू करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है कि आप एक साथ कई काम कर रहे हो तो वो बहुत परफेक्शन से नहीं होंगे, एक समय पर एक काम करो, उसको परफेक्शन से करो, ये आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है। नए आइडियाज़ ज़रूर आएंगे, और बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, आइडियाज़ ही बहुत आएंगे कैंसर साइन के साथ, और एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ के साथ, और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में आएंगे, ठीक है, और आप उन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। न्यू आइडियाज़, न्यू वर्क, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस आइडिया, न्यू डील, ये चीज़ें होती हुई नजर आ रही है, ओके। बट यू आर सो एक्टिव इन योर करियर, ओके। कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर तो रहे हो आप, हो सकता है सोशल मीडिया पर कुछ कर रहे हो, अच्छा चलेगा, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स योर फाइनेंसेस। तुला राशि फाइनेंसेस जून 2025। बिकॉज यू आर डूइंग वेल इन योर करियर, देख लो आपके पैसों में भी, पैसों में आप किंग बने हुए हो। किंग क्या है, किंग के पास सब कुछ होता है ना। किंग के पास पूरी उसका कितने एम्पायर है उसका पूरा, है ना, बस सब कुछ है आपके पास। हाँ, बट ये है कि हो सकता है अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में, जो मैंने बोला कि यहाँ वाटरी साइन बहुत ज़्यादा आ रहा है, इमोशंस के चक्कर में, अपने विशेस को फुलफिल करने के चक्कर में, अपने आप को स्मार्ट दिखाने के चक्कर में पैसा ज़्यादा मत खर्च करना, क्योंकि वॉन्ट्स जो है ना वो पैसा खर्च करवाता है, ठीक है। तो बस वो हो सकता है कि आप वहाँ पैसा थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि कुछ मोटा ही खर्चा करने वाले हो, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा था कि कुछ लग्जूरियस आप कर रहे हो अपने घर में। तो हो सकता है आप कुछ अपना स्टैंडर्ड, देखो जब काम इंसान करता है, उसका जब करियर अच्छा चलता है तो वो स्टैंडर्ड भी अपना चेंज करने की कोशिश करता है ना, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। भाई मेरा अब इतना अर्निंग होगी तो मेरा ऐसा घर हो, इस तरीके की मेरी स्टाइलिंग हो, उन चीज़ों पर पैसा खर्च हो सकता है, ओके। तुला राशि देख लेते हैं हेल्थ कैसी है। हेल्थ में, अरे वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत ध्यान रख रहे हो आप अपना, बहुत ध्यान रख रहे हो। आपने ना पास्ट में सीख लिया कि यार अपना ध्यान नहीं रखेंगे ना तो कोई हमारा ध्यान नहीं रखेगा। अब आप बहुत ध्यान रखते हो अपना, और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो अपनी हेल्थ को लेकर, कि मतलब टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, टाइम से एक्सरसाइज करनी है, कितना लोगों को बाउंड्री में रखना है, कितना एंटरटेन करना है, वो सब आपने बड़ा ध्यान से सीख लिया है, ठीक है। विद अ पेंटिकल कार्ड मैं यहाँ देख रही हूँ अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, खाने पीने के ऊपर खर्चा भी कर रहे हो आप अपना, ठीक है। और एक स्ट्रिक्ट रूटीन भी आप जो है फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। विद अ क्वीन ना आप यहाँ देखो, हाँ, सो लिब्रा, अगर आप लोगों में से कोई चाह रहा है कंसीविंग, तो ये कार्ड और ये कार्ड यहाँ पर एक चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि आपकी कंसीविंग हो सकती है इस मंथ में, अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट। अगर नहीं चाहते हो तो चांसेस हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। देन यहाँ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि हो सकता है किसी की डिलीवरी भी है इस मंथ में, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस सब ठीक ठाक होगा, डोंट वरी, ओके। एंड पोमेग्रेनेट यहाँ बता रहे हैं कि रिचनेस की एनर्जी है, मतलब आपकी स्किन में, आपके हेयर में, आपके कहते हैं ना बॉडी झलकेगी आपकी, कि यू आर फिट एंड फाइन, और आपकी मतलब लोग आपकी तारीफ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप घर की ही रेमेडीज से, जैसे मम्मा की रेमेडीज़ पूछ लेते हैं ना उनकी, मम्मा इस रेमेडीज़, मतलब जैसे मान लो मुझे याद है कि वो बेसन दही ये सब कुछ मिला के लगाती थी मेरी मम्मा, तो वो चीज़ें हो सकता है आप भी कोशिश करो कि घर की ही ऑर्गेनिक चीज़ों से जो है कोई मास्क बना के लगा लिया, या ऑयलिंग कर ली, है ना, तो उस तरीके का कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो। लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज जून 2025 तुला राशि। जनवरी में कुछ था जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए उसकी तरफ से कोई आपके लिए जो है न्यूज़ आने वाली है। जनवरी में कुछ आपका काम आपने किया था जिसके रिजल्ट आपको अब देखने को मिलेंगे, ओके। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। ऐसा हो सकता है कि जैसे मानो अभी तक आप एक एचआर की पोजीशन पर थे, काम कर रहे थे, बट अचानक से आपको लगेगा कि अब आपको मैनेजमेंट भी संभालनी है, आपको काम भी करना है मैनेजमेंट वाला ही, मतलब मैनेजमेंट के ऊपर तो आप काम कर ही रहे थे, बट अब मैनेजमेंट के साथ भी काम करना पड़ेगा बैठ के,
ऐसा हो सकता है। या फिर आप जो है एक एम्प्लॉय थे और आपको पोस्ट प्रमोशन मिल रहा है और आप उनके साथ बैठकर, अथॉरिटी के साथ बैठकर डिसीजंस भी ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है। ओके, देन है यहाँ रूस्टर, एन एरोगेंट बूस्टफुल पर्सन इज यू शुड नॉट क्रॉस। तो मैं बोलूँगी कि एरोगेंसी में किसी के साथ मत जाना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो स्टुपिडिटली बिहेव करते हैं, तो ज़्यादा उनके साथ कहते हैं ना इंट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ रखना, उन लोगों से थोड़ा दूर रखना, बाउंड्रीज क्रिएट करके रखना, ठीक है। चलो देखते हैं गाइडेंस क्या है और फिर रेमेडी बताऊंगी मैं इस मंथ की आपके लिए। करेज, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपनी तरफ से जो है अपने कर्म करते चले जाने हैं और आगे सब कुछ ठीक होगा आपके लिए। देखो यहाँ पत्थर में फूल खिल रहे हैं, कहने का मतलब है कि हर किसी की लाइफ में टफ एनर्जीज हैं, बट उसमें कौन स्टैंड रहता है, कौन स्टैंड लेता है, कौन जो है करेज के साथ आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ फ़र्क पड़ता है ना। कि कुछ लोग बहुत जल्दी हार जाते हैं, सोचते हैं हम पहाड़ चढ़ जाएंगे, पर शुरू में ही हार जाते हैं, और कुछ लोगों को पहाड़ चढ़ जाते हैं, बस यही फ़र्क है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, करेज रखनी है अपने अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए जो रेमेडी आ रही है दैट इज़ कि भगवान शिव को अगर आप जल चढ़ाएं या फिर अपनी मम्मा को हर 2-3 दिन में उनके पैर दबाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मम्मा को पैर दबाने से क्या होगा, आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और जब आप उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप एजुकेशन ले रहे हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं स्मूथनेस मिलती चली जाएगी। माँ हमारे साथ में जो बैठा हुआ भगवान कह लो, वो है, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं होते ना, तो मम्मा होती हैं, ठीक है। तो उनको चाहे आप पैर दबाओ, चाहे उनको हेड मसाज दो, कुछ भी जिससे उनको रिलैक्स मिले, या उनको किसी तरीके का कंफर्ट फील कराओ, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।